Hello bachcho, let's see this question. The question says the linear portion of a stress strain curve obeys Hooke's law. The upper limit of this linear curve represents option A yield point, option B permanent set, option C fracture point, option D proportional limit. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जो ग्राफ होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और होता भी है, और उस पॉइंट तक होता है जब तक कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हम स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं मटेरियल्स पे, जब हम लोड इंक्रीज करते हैं, फोर्स बढ़ाते हैं, तो उसके बाद वो मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। उसके बाद का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन में रैपिड इंक्रीज होता है, और इस पॉइंट के बाद अगर हम आगे स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो बॉडीज़ परमानेंट डिफॉर्मेशन की ओर चली जाती है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट के बारे में पूछा गया है। ये पॉइंट जहाँ तक हुक्स लॉ भी होता है, और इस पॉइंट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। बॉडीज हुक्स लॉ ओबे करती हैं प्रोपोर्शनल लिमिट तक, लेकिन इस पोर्शन में बॉडीज लोड हटाने पर अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती हैं। वो होता है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। तो हमें क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में पूछा था। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।